हाफिज साहब, क्या JUIFA, नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर PTI के कुछ और MPs के साथ मिलकर हुकूमत बना सकती है? क्योंकि ये सबको पता है कि PTI जितनी भी अपोजिशन कर ले KP में, जब तक मौलाना उनके साथ नहीं होगा, उनको खुद भी ये एहसास है, वो इतनी तगड़ी सियासत नहीं कर सकते। आप इस फैक्ट का फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? देखिए बतूल, बात यह है कि ये एक नई सिचुएशन होगी, नई सूरत-ए-हाल होगी, एक नई तब्दीली होगी कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत की ख़त्म होने की सूरत में कौन हुकूमत बनाएंगे, कौन सी पार्टियां हुकूमत बनाएगी, कैसे बनाएगी। तो इसलिए मेरे ख़्याल में ये वक्त से पहले की बात है। जमीयत उलमा इस्लाम ने या उनकी क़ियादत ने अभी तक न इस पर सोचा है, ना भी उन्होंने हुकूमत में जाने का फ़ैसला किया है, न इस मनसूबाबंदी का जमीयत उलमा इस्लाम अभी तक हिस्सा बनी है। आपसे किसी ने राब्ता किया? जमीयत उलमा इस्लाम के इल्म में इस किस्म की कोई बात है नहीं। मुझसे तो कोई किसी ने भी राब्ता नहीं किया है। मौलाना साहब से किसी ने राब्ता किया होगा ये मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं इस पर बात नहीं कर सकता। ये कबल अज़ वक्त बात है। हाफिज साहब, मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है, आपको लगता है कानूनी तौर पर ये बिल्कुल ठीक है? आपकी सीटें भी 8 से 11 हो गई हैं, अब और भी बड़ी जमातें हैं जिनको सीटें मिली हैं, 2/3 मेजॉरिटी में चली गई गवर्नमेंट। आपको ये बिल्कुल जस्टिफाइड लग रहा है? कानून के मुताबिक कोई क्वेश्चनेबल बात नहीं है इसमें? देखिए बात यह है कि मेरे ख्याल में पहले ये फैसला इन मखसूस नशिस्तों के बारे में फ़ैसला शायद पेशावर हाई कोर्ट ने दिया था, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ये सीटें मखसूस नशिस्तें PTI को दी गई। आपको याद होगा PTI को दी गई, लेकिन अब नज़र-ए-सानी केस में जब PTI गई, उस नज़र-ए-सानी केस में उसी कोर्ट ने फैसला किया कि नहीं, ये PTI की हक नहीं बनती, ये पार्टियों में तकसीम होगा। अब आप मुझे बताइए, मैं कानून का माहिर नहीं हूँ, न मैं जज हूँ। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, फिर दूसरा फैसला, लिहाजा ये सिर्फ कानूनी इशू है, कानूनी फैसला है। लेकिन गुज़िश्ता जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ कि PTI को देनी है, उधर भी हम फरीक नहीं थे। अब जो फैसला हुआ, बैशत JUI उस वक्त भी हम फरीक नहीं थे, हमने एहतजाज भी नहीं किया, हमने नाराज़गी का इजहार भी नहीं किया कि ये PTI को क्यों दी गई। PTI तो थी ही नहीं, उसने अपने निशान पर इलेक्शन लड़ी ही नहीं, हमने कोई एतराज़ नहीं उठाया और हम न फरीक बने। आज जो फैसला हुआ है 2 दिन पहले, इसमें भी हम फरीक नहीं थे। तो लिहाजा जब कोर्ट ने फैसला किया, कोर्ट ने कहा कि PTI की हक नहीं बनती है, ये दीगर पार्टियों का हक बनता है, तो कानून के मुताबिक उन्होंने फैसला की होगी। 10-11 जज बिल्कुल आपका जवाब आ गया कि अगर आप फरीक नहीं थे तो आप ठीक है, लेकिन आप इस पे सियासी रवैया तो आपका कुछ अप्रोच तो होगा इसके ऊपर, क्योंकि अगर PTI ने बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा तो इंडिपेंडेंट की हैसियत से इलेक्शन लड़ने के लिए ECP ने PTI को कहा था, कोर्ट के फैसले ने नहीं कहा था। इसके ऊपर भी आपकी कोई ख़ास राय नहीं है? लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज करूं, ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ खालिसतन कानून की लड़ाई थी। एक तरफ जजेस, दूसरी तरफ सरकार के वकील और एक फरीक PTI। ये सिर्फ कानूनी जंग थी। इस कानूनी जंग में अब फैसला सही हुआ है या गलत हुआ है, फैसला आने के बाद फिर तनकीद भी की जा सकती है, उसकी हिमायत भी की जा सकती है, लेकिन फैसला कानून ने किया है, कानून के रखवालों ने किया है। पेशावर का भी कानून के रखवाले थे, सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता फैसला वो भी कानून के चौकीदार रखवाले थे, इंसाफ के चौकीदार आप भी वही है। मॉरली ज़्यादा इस पे एग्री करते हैं, मॉरली आप ज़्यादा इसे आप कह रहे हैं कि कानून अदालत से आया तो सही होगा। जब कानून के रखवालों ने, इंसाफ के चौकीदारों ने फैसला दिया, अब मैं क्या कहूँ इसमें? आप मुझे बताइए, मैं क्या कहूँ इसमें? मैं फरीक भी नहीं हूँ। ठीक है हाफिज साहब, इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन पे भी तनकीद हुई। कल इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने एक एलामिया जारी किया और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमेशा हमने आइन के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं, सियासी दबाव में फैसले नहीं किया करते हम। और आप इलेक्शन कमीशन के इस किरदार से मुतमईन है या जनरली स्पेशली पिछले इलेक्शंस के बाद से जो किरदार था? देखिए, मैं एक जुज़िये की बात नहीं करता हूँ। कल और परसों की केस के हवाले से मैं इलेक्शन कमीशन को नहीं देखता। परसों के फैसले की, सुप्रीम कोर्ट की फैसले की तनाजुर में मैं इलेक्शन कमीशन के जो अंदर बैठे हुए मेरे दोस्त अहबाब, हमारे बड़े,
इसके बारे में मैं राय कायम नहीं करता, न मेरी पार्टी राय कायम करेगी, न मौलाना साहब ने राय कायम किया है। हम मजमूई हवाले से इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या है, हम 8 फरवरी की इलेक्शन कमीशन को उस तनाजुर में देखते हैं। उस तनाजुर में इलेक्शन में और इलेक्शन कराने में इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं था, इसलिए हमें इलेक्शन कमीशन पर मजमूई हवाले से कोई इत्मीनान नहीं है। ठीक, हाफिज साहब, मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। 27वीं तरमीम की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। आप 27वीं तरमीम में हुकूमत का साथ देंगे या फिर ये करेंगे कि 26वीं तरमीम की तरह थोड़ा टफ टाइम देंगे और फिर नेगोशिएशंस के बाद कुछ अपनी बात मनवाएंगे और इवेंचुअली ये भी 26वीं तरमीम की तरह पास हो जाएगी? नहीं, देखिए, ये तो अभी तक मालूम नहीं है कि हुकूमत 27वीं तरमीम ला रही है या नहीं ला रही। उनको 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। अब इन 2/3 अक्सरियत की घोड़े पर सवार होकर वो क्या गुल खेलेंगे, वो आइन की चेहरे को मस्ख करने की कोशिश करेंगे, 27वीं तरमीम आइन का जनाजा निकालने की कोशिश करेंगे। उसकी शक्ल, उसकी नौइयत, उसकी हैत और की सूरत को देखकर अगर वाकई 27वीं तरमीम आती है, उस पर फिर क़यादत और जमीयत उलमा इस्लाम बैठ के फिर फैसला करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।